चैंपियंस ट्रॉफी के अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है, लेकिन मीडिया की तरफ से जो बॉल थ्रो है वो जारी है। और स्पेशली मैंने सुना है कि विक्रांत गुप्ता ने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात की है। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी की राह में हाल सारी रुकावटें दूर, पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए, रिवायती हरीफ फ्यूजन फॉर्मूले पर मुत्तफिक हो गए। इंडिया के ऊपर हंस रहा है कि भैया चैंपियन ट्रॉफी भी हम जो है मुकदमा जीत गए। चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव हो गई है, दैट्स द गुड न्यूज कि चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव हो गई है। हुई वैसे ही जो हम पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे, हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे जो कि होस्ट है। ना सड़कों पे आए ये वाले ही लोग यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें, उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई, आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं। क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हमें रिटन अग्रीमेंट चाहिए, हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि बोर्ड मेंबर्स उसमें बैठे हैं, आईसीसी भी बैठा है, बीसीसीआई भी, पीसीबी, तो ये इन प्रिंसिपल अग्री किया गया है। लेकिन भाई आखिर में वही किया जो कि इंडिया बोल रहा था, और इंडिया के कहने के मुताबिक 100% गारंटी है। देखो, उन लोगों ने पहले दिन पे बोला था कि जो हम बोलेंगे वही होगा। तुम्हारी मां की भी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि भाई इंडिया को नीचे लेके आओगे, इंडिया को तुम लोग फंसा लोगे किसी तरीके से, कोई चुंगल में फंसा लोगे लेट करके, ये करके, ना 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 ना। इंडिया ने 100% तमाचा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी, सिर्फ 65 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल्ड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो होगी कैसे, मैचेस खेले कहां जाएंगे। मेगा टूर कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने असाब पर कंट्रोल रखा और मजीद कोई बोंगी ना मारी, यानी मजीद कोई ऑफर ना की, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस बात पर रजामंद हो जाएगा कि जिस तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, उसी तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लोगों को पागल बनाते हुए बोल रहे हैं कि भैया पीसीबी ने बीसीसीआई को अपने पांव के नीचे कुचल दिया और हमने बीसीसीआई को घुटनों पे लाकर वो सारी बातें मनवा ली जो हम चाहते थे कि बीसीसीआई के साथ ऐसा हो। टूर्नामेंट के ऊपर मुसलसल गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बिला वजह की अना ज़िद और हठधर्मी की वजह से। आईसीसी ने 2 हफ्ते पहले इस मामले को हल करने के लिए दुबई में इजलास बुलाया, लेकिन बीसीसीआई की बदमाशी के आगे बंद ना बांध सका। आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स में मामला तय पा गए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं। जिस तरह हम पिछले 2-3 हफ्तों से हमेशा ये कहते थे अगले 24 घंटे बड़े अहम है, अगले 48 घंटे बड़े अहम है, लेकिन अब उस मरहले से हम लोग निकले हैं। किसी भी वक्त जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामला के हवाले से ऐलान जो है वो आईसीसी की जानिब से हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी आज या कल हतमी ऐलान करेगी। अच्छा दूर, स्याह बादल छट गए, फ्यूजन फॉर्मूला मंजूर। स्केड्यूल अनाउंस कब होना है, कोई आपस में कोई डिस्कशन कुछ तो सामने आए, एक तो वो डिसाइड नहीं हो रहा, दूसरी जानिब ये मीडिया की तरफ से एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकना खतरनाक अंदाज में बंद नहीं हो रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 100% कंफर्म्ड, 100% ऑथेंटिक ऑफिशियल आईसीसी की खबर आ चुकी है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे एग्रीड हो चुके हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भी आपको बता दूं, जो इंडिया कह रहा था पार्टनरशिप फॉर्मूला, उसी के जरिए एग्री हुए हैं। यहां पर पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी गई है। पाकिस्तान के सिर्फ यही बात है कि भाई हाइब्रिड मॉडल करा दो 2026 का वर्ल्ड कप। अबे भैंस की टांग को वैसे भी तुमको हाइब्रिड मॉडल ही करवा के दे रहे थे। तो भैया आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। ऐसे ये इतने बड़े बड़े दावे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि हम आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंकेंगे अगर आपने ऐसी बातें की, हम लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलता तो ना खेले, हम लोग वैसे खेल लेंगे, आपकी कोई हैसियत नहीं है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक तो डेडलॉक है, सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी आप ये करें वो करें, पाकिस्तान नहीं मान रहा। इस चीज का क्रेडिट, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तो आया जिसको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल आया, वरना सिर्फ फाइनल और सेमीफाइनल को इंडिया में करवा रहे थे। वो तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान आए फाइनल में। लिटरली ये तो ब्रॉडकास्टर्स की जिद है जो कि कह रहे हैं कि यार भिखारियों को आने दो, कोई बात नहीं, यहां पर आके जो है वो एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, अच्छा खाना कभी जिंदगी में नहीं खाए तो वो भी खा लेंगे। तो ये ब्रॉडकास्टर की मेहरबानी है कि उन्होंने यहां पर भाई मना लिया, वरना पाकिस्तान के तो पकौड़े लग गए थे जिस तरीके की घटिया क्रिकेट हम लोगों ने खेली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी पर पीसीबी को मिला लॉलीपॉप, पाकिस्तान दिग्गज ने उड़ाया अपने ही देश का मजाक। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासिक अली ने अपने क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने पीसीबी को लॉलीपॉप दे रही है जो कि पीसीबी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया इस मुकाबले में पाकिस्तान में न होकर दुबई में होगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कर दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर किए जाने की मांग की थी। बदले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के मैच भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पीसीबी की यह शर्त मान ली गई है, लेकिन अभी भी कुछ
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें गले तक बात या नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि बासित अली ने अपने ही क्रिकेट का मजाक उड़ाया और कहा कि जब मानना ही तो था तो इतने महीने से क्यों बखेड़ा पैदा किए थे, जब मानना ही था पहले ही मान जाते कि हम बीसीसीआई जितने मजबूत क्रिकेट बोर्ड नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य। जराये के मुताबिक मुआहदों का काम हतमी मरहले में दाखिल, रिवायती हरीफ फ्यूजन फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए। ICC आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी हैबिट मॉडल के तहत होगी। भारतीय टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। इंडियन टीम अगर नॉकआउट मरहले में ना पहुंची तो सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। फ्यूजन फार्मूले की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत ने अगले साल एशिया कप और 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। जिस किस्म की घटिया टीम हम लोग हैं, हम डिजर्व ही नहीं करते चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्कर। और ये पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं और ये पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और ये पाकिस्तान के लोग हैं, सबके मुंह के ऊपर इज्तिमाई सालों तुम लोगों ने जिंदगी में क्या सोच के क्या गए थे इंडिया के सामने कि जी हम बड़ी डिमांड रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, हमारी हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन है, हम एक काम करेंगे, हम डिमांड रखेंगे अपनी। सालों तुम्हारे घर में तुमको कोई दूसरी दफा सालन रोटी नहीं देता, कोई दूसरी दफा तुमसे पानी नहीं पूछता और तुम यहाँ पर बैठ के अपनी बात करते हो कि हमारी बात इंडिया वाले सुनेंगे, हमारी बात ICC वाले सुनेंगे। भाई वो क्यों सुनेंगे? ICC ने यहाँ पर कंफर्म न्यूज दे दी। यानी कि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है या फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल मैच या सेमीफाइनल जो पाकिस्तान का मैच होगा वो हर हाल में इंडिया से बाहर कराया जाएगा, या जो कि श्रीलंका में मुतवक्के है या फिर मैक्सिमम दुबई में, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है तो इसीलिए श्रीलंका ही में ये इवेंट का कराया जाएगा अगर पाकिस्तान टीम फाइनल तक जाती है। तो इसके हवाले से जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैंने आपको पहले कही थी कि ICC और BCCI किसी भी तरह नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला इस कदर ख़राब किए जाएं कि वो बाइकआउट पर आ जाएं। और यही बात मैंने सिर्फ ये है कि अगर वो सहाफ़त कर रहे हैं तो कम से कम उनको सहाफ़त के एथिक्स पता होने चाहिए और कुछ चीज़ों को उनको इतना जो है वो अंधा नहीं होना चाहिए जय शाह साहब की मोहब्बत में। शायद वो इस हवाले से गलत कह चुके हैं, उनके अल्फाज जो है वो पाकिस्तानी अवाम को और इवन हमें भी जो है वो हर्ट हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास कौन सा अब शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है और वो अगर खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है वो उनके अलावा जो है अब उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, तो वो किस हैसियत से बातें करते हैं कि हमने नहीं खेलना। और तमाम तर जो मामला हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है, किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है, किसी किस्म का कोई अब ट्विस्ट बाकी नहीं है। जो हमें इतलात है, एक दो चीज़ें ऐसी थी जिन्हें लॉक करना था, जिनके ऊपर दस्तखत होना थे, मुआहदा होना था, वो तकरीबन बाकी थी और हफ्ते के रोज़ ये तमाम तर चीज़ें जो थी वो जो हमें बताया गया था वो मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद शायद संडे की छुट्टी की वजह से बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया जा सका, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अब आज डेफिनेटली ऐलान किया जा सकता है जो हमें इतलात मिली थी। इसके साथ साथ जो प्ले ऑफ का मरहला है वो बिल्कुल उसी तरह है, फ्लोटिंग फाइनल होगा, एक सेमीफाइनल तो दुबई में होगा ही होगा और अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती और दूसरी दो टीमें होती हैं तो उसकी सूरत में पाकिस्तान में ही आपको पहले कई बार बताई कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम अपने आसाब पर कंट्रोल रखते, गलत फैसले ना करते, गलत ऑफरें ना देते तो आइन मुमकिन था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के तमाम मुतालबात मान लेता। लेकिन चलें, अब जो फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अब उसे गलत कहें या सही कहें, लेकिन कम से कम ये हुआ है कि इंडिया यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक बार वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। उसकी वजह ये भाई पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार, मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी, फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले लोग, यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें, उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई, आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं BCCI हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं। फाइनल खेला जाएगा। इसी के साथ साथ ये खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ दुबई को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो, उसको भी एक्सप्लोर किया गया था चौथे वेन्यू के तौर पर। उसके साथ साथ बांग्लादेश का भी नाम लिया गया था। लेकिन जो ICC और ब्रॉडकास्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि दुबई में ही चौथे वेन्यू के जो मैचेस हैं वो वहां पर खेले जाएं। जहां तक इंडियन मीडिया की तरफ से ये बातें सामने आती रही हैं, जो कहा जाता रहा है कि जब 2026 का फाइनल या नॉकआउट का मरहला आएगा तो तब देखी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, न सिर्फ लीग मैच के लिए जो कि फैसला हो चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा, उसके साथ साथ जिसका कोट किया जा रहा है कि जी नॉकआउट मरहले के मैचेस के लिए पाकिस्तान को आना ही पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जोर दिया और पाकिस्तान अगर नॉकआउट मरहले सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो इंडिया जाकर 2026 में भी नहीं खेलेगा। तो ये तमाम तर मामला हैं जिनके ऊपर फैसला मानना बड़ा मुश्किल होगा। वैसे भारतीय ये है कि जो मुआहिदा हुआ है वो सिर्फ 3 साल का हुआ है, और जो आज की सबसे बड़ी एतवार की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि तमाम मामला तय हो गए हैं आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान। अब कल बाकायदा तौर पर इसके हवाले से आईसीसी अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगा जिसमें मामला जो तय हुए हैं, क्योंकि इसमें आईसीसी और तमाम जो मेंबर बोर्ड हैं उनकी गारंटी शामिल है कि जो पाकिस्तान चाह रहा था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड गारंटी दे, लिख कर दे, अब वो आईसीसी और तमाम मेंबरान की एक तरह से गारंटी, उनकी जमानत पर ये मुआहिदा हुआ है। लेकिन अब इसके आगे ना देखो, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, मैं कह रहा हूं भाई पिछवाड़े का जोर लगा दिया, 100% पिछवाड़े का जोर लगा दिया, पेट खाली हो गया, खाने को कुछ है नहीं, आटा वाटा हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन हमने पूरा यहां पर इस्तेमाल जोर लगा के कुछ भी करें यार, इंडिया को यहां पर पाकिस्तान में लेकर आएंगे, इंडिया आएगा पाकिस्तान, इंडिया आके पाकिस्तान खेलेगा। मैं खेल लिया ही नहीं पाकिस्तान, बताओ अच्छा कौन से स्टेडियम में मैच हो रहा है, मुझे जरा हाईलाइट्स भेजना स्टेडियम की। सालों वो यूएई के अंदर खेल रहे हैं और हाइब्रिड मॉडल, जो कि वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में नहीं आए यार। अगर यही चीज, ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसमें इंडियन भाई लोग बुरा नहीं मानना, यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ होती, आपको मैं बता रहा हूं 100। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं, तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। खास तौर पर ये आपके लिए मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी आइंदा पाकिस्तान के लिए इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे सहाफी, आप उधर होंगे, आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी आपको इज्जत रास नहीं आई, इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है, हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैं वो सस्ता यूट्यूबर नहीं हूं जो आपके जो है ना पीछे माइक पकड़ के आपके पीछे जो है ना वो चलता रहे और डॉलर्स की खातिर, आपकी रेटिंग की खातिर करता रहे। मेरे के लिए भी और जाहिर है कि आईसीसी भी नहीं, बट ये मानना, वैसे ये मानना मुश्किल नहीं होगा। अब उन्होंने कोई चांस छोड़ा ही नहीं है ना आपके लिए, आपको पता है, मतलब आप आ नहीं रहे और हमसे एक्सपेक्टेशन रखना कि हमें जाना होगा, लॉजिक की तो इस सारी इक्वेशन या डिस्कशन में तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं ना। और ये कहते हैं ना इंडियन मीडिया की तरफ से कि जो 2026 वाला वो तभी देखा जाएगा, नहीं, ये सारे फैसले अब हो जाएंगे, क्योंकि देखने वाली बात जो थी वो हमने इंडिया जाके लास्ट ईयर कर दी थी कि अभी हमारे आगे फिर देखेंगे। वो मीडिया सोशल छोड़ता है, ये जाहिर है बोर्ड के कहने पर ही छोड़ता है। सो राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान ने अपना केस पुट अप भी किया, फाइट भी किया? जी, सोहेल भाई ने तो बात की, उसमें बहुत सलाकत है, तकरीबन सारी ही है, लेकिन कोई नई चीज आई नहीं इसके बाद से, जब से इंडियन मीडिया ही ने इसको बताया था कि ये चीज होने जा रही है। ना बीसीसीआई से कुछ आया, ना आईसीसी से, ना पीसीबी। अब क्या होगा कि इंडियन टीम तो पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान को फिर जाना पड़ेगा, यानी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2027 है इंडिया में होनी है, उस तरह आगे जो इवेंट इंडिया में होने हैं फिर पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक लूज बॉल कराई, जिसका इंडिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि पाकिस्तान को ये शर्त रखना थी कि जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान भी वहाँ नहीं जाएगा। ये 3 साल का मुआहिदा मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तनाजुर में देखा जाए तो ये फैसला किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देता है। पीसीबी ने जितनी गलतियां की हैं, अगर मजीद कोई ये गलती करता, 100% यहां पर भाई सारा काम ही उल्टा होना था। इंडिया के पास क्योंकि पैसा है और जिनके पास पैसा होता है उसी की लाठी होती है, उसी की ताकत होती है, और इंडिया ने अपने पैसे को बिल्कुल यूटिलाइज किया। मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं कि जो इतने सालों से वो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो आईपीएल से कमा रहे हैं, चाहे वो अपना ब्रॉडकास्टर से कमा रहे हैं, जिससे भी कमा रहे हैं, आज वो पैसा उनको काम आ रहा है, बहुत ज्यादा काम आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के मुंह के ऊपर जो इंडिया गड्डियां फेंक रहा है कि ये लो गड्डियां एंजॉय करो, इंडिया पाकिस्तान के मैच की तुम लोग को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई वो पैसा हम वैसे भी तुमको निकाल के दे देंगे, और लिटरली पैसा निकल के दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच की जो सारी हाइप थी वो मैच अब दुबई में हो रहा है, और अब हम रिलाय वही अपनी खबरों पे कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पीसीबी से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बताई जाती, तो हमें वेट करना पड़ेगा आईसीसी की प्रेस रिलीज का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या चीजें होने जा रही हैं। और मोस्टली वही चीजें जो कि सोहेल भाई ने अभी इंडिकेट की हैं कि जो पहले से चल रही है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, फाइनल बाहर होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, 10 मैचेस 5 मैच दुबई या कोलंबो में होंगे। इसके अलावा कोई नई खबर अभी तक आई नहीं है। आई तो नहीं है, लेकिन इनिशियली आपको पता है ये भी हुआ था, और इंडियन मीडिया का ये शोशा था कि ठीक है जी, इनिशियल मैचेस तो आप बाहर खेल लेंगे, लेकिन अगर आप नॉकआउट में पहुंचते हैं या सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। आप सोहेल इमरान हमें बता रहे हैं कि ये भी इसी वक्त तय हुआ है। अरे मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में, तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जय शाह को ले आए, सवालात के जवाबात देते डरते हैं, ठीक है, उस टाइम जान जाती है इनकी। ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, मतलब घर में शेर वाला तो ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते। इनको कहें आए,
हमारे साथ आए, डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए। आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, हम तो उसके फैक्चुअल जो आउटकम है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अब हमें दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1 महीने से हो रहा है सारा काम, हो रहा है नहीं हो रहा। मैं इसको ऐसा समझूंगा कि फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, इफ इट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, और माइनस इंडिया अब 6 टीमें आ रही हैं, तो दैट मींस कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी जो एज पर स्केड्यूल था ना, जो कि मच वेटेड था, अगर वो इशू हो जाता है तो आई वुड से कि इट्स अ विन फॉर एनी पार्टी। यहाँ पर ये कहना है कि वो हमारा फील्डिंग फार्मूला माना गया है या इंडिया की बात मानी, तो पाकिस्तान को हर हाल में शिकस्त होनी थी हर महाज पे। लेकिन अब कम से कम ये जो न्यू फार्मूला पेश किया गया, पार्टनरशिप फार्मूला, जो भी है तो हाइब्रिड मॉडल ही, लेकिन इसमें किसी हद तक कामयाबी मिली है। गो कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुल्ली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फतह है, क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, मैच बाहर हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को थोड़ा सा एज मिल जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान को इंडिया ही जाना पड़ेगा। और यही वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि PCB की जानिब से कबल वक्त जो हड़बड़ाहट में जो फैसले किए गए, यानी कि बगैर वजह के टेंशन में आए और गलत ऑफर्स की, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब जो इतलात आ रही, फजूल बोलने की जरूरत नहीं है, और ये चीजें अपने पास रखिएगा कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है। 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया। अनफॉर्चुनेटली USA में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, KL राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर को तैयार है, ना ही कोई पेपर्स बने, ना ही कोई सिग्नेचर हुए। ये पूरी दुनिया के बोर्ड के सामने सिर्फ बोलने से क्या होता है, वो इंडिया उस टाइम पे फिर से प्रूफ कर देगा कि भाई पाकिस्तान को बोलो कि हमको लिख के दे कि भाई वो इंडिया आने को क्यों तैयार नहीं। अगर इंडिया ने ये बोल दिया फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारी क्रिकेट कहां जाएगी फिर, क्योंकि खुद सोचो ये होगा। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान जो है वो इंडिया में दुम उठाकर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं 100% गारंटी है इस बात की कि पाकिस्तान में बेगैरती उरूज पर है, और बहुत ज्यादा बड़ी बेगैरती हो चुकी है। हम कितने बड़े भी क्रिकेटर बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, हम कभी इंडिया वाले नहीं बन सकते, क्योंकि उन लोगों ने लिटरली दुनिया में प्रूव किया है कि पैसा सबसे बड़ा है, पैसा सबसे बड़ा भैया है। समझ आइए ना, उनके पास पैसा है, उस पैसे की बुनियाद के ऊपर आज उन्हें पाकिस्तान को लिटरली शलवार उतार के उन लोगों ने हमें नाचने में मजबूर कर दिया। जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, और हालांकि होस्टिंग यार कम ऑन, मतलब आप अपने आप को एक कहते हैं कि मैं साफी हूं, टांगों पर टांग रख के आप जनाब भाषण देते रहते हैं मैचेस पर, तो कम से कम इतने एथिक्स और इतनी जो है वो आपको तमीज होनी चाहिए कि किसी के मुल्क के लिए, किसी के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इज्जत दी, सर पे चढ़ाया। हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो है वो ये सर पे चढ़ाने के काबिल नहीं है, और ये जो है वो हमेशा से ही जहर उगलते हैं पाकिस्तान के लिए और उगलते रहेंगे। देखिए कादिर, जो डिस्कशन है इस किस्म के अल्फाज हैं पाकिस्तान के लिए वो नहीं होने चाहिए। एक सहाफ़ी को बिल्कुल जेब नहीं देता है, और शायद उनकी रेटिंग कम आ रही होगी तो उन्होंने थोड़े सख्त अल्फाज बोल दिए कि चलें इसी तरह से मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें भारत में भी कोई इतनी अहमियत नहीं देता है, पाकिस्तान में उन्हें अहमियत मिलती है। WTC कह रहे हो साला, वो 2026 का जो T20 का वर्ल्ड कप है उसका फाइनल भी इंडिया में हो रहा है, वो इंडिया से बाहर नहीं आ रहा, और इसके ऊपर एग्री कर लिया इंडिया ने। मतलब लिख के देने को इंडिया पहले भी तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया कि देखो हम लिख के नहीं देंगे। हाँ, हमने वो क्या कहते हैं इन पर्पस या इन प्रिंसिपल हमने जो है वो बोल दिया, हमने बस दुनिया के सामने बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम लोग जैसा बोलते हो वैसा करेंगे, फाइनल में गए तो देख लेंगे। ये बात बोली है इंडिया ने कि चलो फाइनल में गए तो देख लेंगे, लेकिन आपको वो लिख के नहीं दे रहे। आपने कितना पिछवाड़े का जोर लगाया, अपने खानदान की पूरी ताकत लगा दी आपने, पूरे पाकिस्तान की GDP आपने लगा दी कि यार कुछ भी करेंगे यहाँ पर जो है वो इंडिया से लिख के लेंगे, इस दफा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लिख के लेंगे। ले लिया लिख के, नहीं लिख लिया, क्योंकि खुद सोचो यहां पर इंडिया ने तो लिख के नहीं दिया और ना ही वो लिख के देने को। सेकेंडली, जहां तक फेस वैल्यू की बात है, मैं कामरान साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। देखिए कादिर की मोहब्बत है, हम सब की मोहब्बत है, जज्बात हैं, हम पाकिस्तान के हर प्लेयर से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो एक टेरर था हमारे खिलाड़ियों का, एक एग्रेशन था, सामने आना और वो सामने वाले का डर जाना, वो अब जाकर कहीं ना कहीं हमें दबता हुआ भी तो नजर आ रहा है। जब हम मैचेस हारेंगे आयरलैंड जैसी टीम से, जब हम मैचेस हारेंगे USA से, हम मैचेस अपने मुकम्मल वाइट वॉश हो जाएंगे इंग्लैंड से, फिर राइट बिफोर द T20 सीरीज फिर हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से मैचेस हारेंगे, तो हमसे क्यों कोई उम्मीद रखेगा कि हमारा क्रीज पर मौजूद होना या हमारा स्टेडियम में मौजूद होना एक बहुत बड़ा रोप पैदा कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में देखा कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी ICC ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और दुबई संयुक्त रूप से कराया जाएगा। इसे लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में समझौता हुआ है। भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी, जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, BCCI और PCB दोनों सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुए हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान लीग मैच के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान उस मुकाबले में कोलंबो में खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन के चलते PCB के लिए मुकाबला नहीं मिलेगी।
उसे 2027 के बाद किसी भी आईसीसी महिला टूर्नामेंट में मेजबानी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस पर और